तो दोस्तों एसबीआई के एक ज़बरदस्त फंड को लेकर आ गया हूं और वो है एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड। इस फंड का काफ़ी लोग अभी नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन चलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि इस फंड से रिलेटेड हर एक पॉइंट पे मैं बारीकी से चर्चा करूंगा। लेटेस्ट अपडेट लेकर आ गया हूं तो सारी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो में आप अंत तक बनिएगा, तब तक कोई मिस्टेक आपसे नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड। इस फंड के फंड एज की बात किया जाए तो दो साल हो चुके हैं, 2 ईयर, यानी 2 साल पहले यह फंड लॉन्च हुए थे। तब से लेकर इसका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा खासा रहा है। इतनी बड़ी गिरावट में भी यह पॉजिटिव में है। और चलिए देखते हैं इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए तो 15 रुपया 83 पैसा है, यानी इसके एक यूनिट की कीमत 15 रुपया 83 पैसा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। वहीं इसके रेटिंग की बात किया जाए तो अभी रेटिंग इसका एनए है, क्योंकि यह फंड जो है मात्र 2 साल पुराना फंड है, इसीलिए इसे रेटिंग नहीं मिले हैं। जैसे जैसे यह फंड पुराना पड़ेंगे, जिस तरह से इसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, उस आधार पर इसे इन्वेस्टर जो है रेटिंग देना शुरू करेंगे। तो रेटिंग इसका अभी एनए है। फंड साइज की बात करूं तो 9,278 करोड़ का है, यानी अभी तक लोगों ने चाहे वह एसआईपी किया हो, लमसम किया हो या एनएफओ में इन्वेस्टमेंट किया हो, टोटल पैसे 9,278 करोड़ रुपया यहाँ लगा दिए हैं। वहीं इस फंड में वर्तमान में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो 2 तरीके से कर सकता है। पहला है एसआईपी और दूसरा है लमसम। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी इस फंड में लगा सकते हैं। और यदि आपके पास एक मुश्त कुछ मोट पैसे हैं तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जिसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर एसआईपी 500 रुपये से आप हर महीने कर सकते हैं, और लमसम की बात करूँ तो मिनिमम 5,000 रुपये से लमसम कर सकते हैं। मैक्सिमम आप जो चाहे इस फंड में लगा सकते हैं। अब बात करेंगे इसके होल्डिंग का। तो होल्डिंग क्या होता है? तो होल्डिंग जो होता है कि इस म्यूचुअल फंड में जो लोगों ने टोटल पैसे लगाए हैं, यानी 9,278 करोड़, उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर जहां लगाए हुए होंगे वही होता है होल्डिंग। तो इसका होल्डिंग जो है इक्विटी सेक्टर का है, और इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट 49 सेक्टर में 49 कंपनी में जो है पैसे यहां से इन्वेस्ट किए गए हैं। अब इसके होल्डिंग एनालिसिस को देखा जाए तो होल्डिंग एनालिसिस क्या होता है, तो कितना परसेंट किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए इक्विटी में 92.58% का इन्वेस्टमेंट है। डेप्ट में 0.05%। डेप्ट क्या होता है, जैसे ट्रेजरी बॉन्ड गोल्ड, इसको सेफ सेक्टर माना जाता है, जो 0.05% जो है डेप्ट में है। रियल एस्टेट में 5.67% का इन्वेस्टमेंट है, यानी रियल एस्टेट में जो है 5.67% का इन्वेस्टमेंट रखा गया है। रियल एस्टेट जैसे जमीन और मकान से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। कैश की बात करूं तो 1.70% यहाँ पर कैश रखा गया है। वहीं इस फंड में यानी एसबीआई डिविडेंड फंड के में यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसको कौन कौन से चार्ज लगने वाले हैं, तो देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.83% लगने वाला है। एग्जिट लोड 1% विद इन 30 डे, यानी इस फंड में यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 30 दिन से पहले निकल रहे हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड यानी पेनाल्टी के रूप में चार्ज देना पड़ेगा। वहीं स्टैंप ड्यूटी 0.005% है, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज लगता है। टैक्स की बात करें तो देखिए यदि 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%, यानी इस फंड में यदि पैसे लगा दिए और 1 साल के पहले निकल गए तो शॉर्ट टर्म गेन के तहत आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वही आप 1 साल के बाद कभी भी निकलेंगे तो आपको मात्र 12.5% टैक्स देना होगा। उसमें भी 1.25 लाख रुपए तक की छूट भी मिल जाती है। और टैक्स कैसे लगता है, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, यानी आप यदि 1 लाख रुपए लगाए हैं तो आपको 1 लाख का टैक्स नहीं देना है। 1 लाख के ऊपर आपने जो प्रॉफिट कमाया है सिर्फ उसी पर टैक्स लगता है, और उसमें भी यदि आप 1 साल के बाद कभी निकल रहे हैं तो 1.25 लाख रुपए तक छूट ही मिल जाएगा। तो आप अगर उसके अंदर में प्रॉफिट कमा रहे हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। अब चलिए एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड के रिटर्निंग को देख लेते हैं। तो पिछले ऑल टाइम रिटर्निंग इसका देखूं तो ऑल टाइम रिटर्निंग जो है इसका 18.20% का रहा है, यानी इस फंड ने जब से लॉन्च किया है तब से 18.20% का बेहतर रिटर्निंग बनाकर दिया है। पिछले 1 साल का रिटर्निंग देखूं तो -0.19% का
नेगेटिव रिजल्ट दिया है, लेकिन पिछले 1 महीने का रिटर्न देखूं तो 0.27% पॉजिटिव रिजल्ट में है। यानी अब जो यह फंड फिर से उठना शुरू कर दिया है। तो इस फंड से हर एक पॉइंट पे मैं बारीकी से चर्चा किया हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि इस तरह के वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।